हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनाली स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल पर। तो जिन्होंने कमेंट किया है उन सबको थैंक यू। और चलिए बात कर लेते हैं परसों के वीडियो की, जिसमें हम लोगों ने बात की थी कि कैसे एक लड़की को एक गाड़ी के साथ जोड़ा जा रहा है। वो लड़की और कोई नहीं, इनकी ही वाइफ है। खुद की वाइफ की कदर अगर ये खुद नहीं करेंगे तो दूसरे क्या करेंगे। मगर अब क्या कह सकते हैं, क्योंकि इन्हें तो अपनी वाइफ को वाइफ कहने में भी शर्म आती है। तो आज इन्होंने जो वीडियो बनाया उसमें इनका कहना है कि मेरी बातों को उस चीज़ के साथ या उसके साथ ना जोड़ा जाए। तो जोड़ने की वजह तो ये खुद देते हैं। इनको जब ऐसे कमेंट आए थे कि भाई गाड़ी अच्छी है दीपिका पादुकोण से, वो तो दीपिका पादुकोण बनना चाहती थी, या उससे अच्छी गाड़ी है, या ये गाड़ी तो ठीक है मगर उसको मत लेके आना, गाड़ी बसंती है, ये बसंती ऐसी है, ये बसंती अच्छी है उस बसंती से, ऐसी ऐसी जो बातें की गई थी। तब ये सबको हंसते हंसते हुए हाथ देते हैं। तब इनको ये ख्याल नहीं आ रहा था कि इनकी ये बातें हैं। लोग उस बातों में, उस कमेंट में यही चीज़ बता रहे थे ना कि बसंती अच्छी है उससे, तो तब इनको कोई प्रॉब्लम नहीं था। मगर जब इनके ऊपर कोई बात आई तब ये कह रहे हैं कि मेरी बातों को उससे ना जोड़ा जाए। अब पता है कि इनके जो सब्सक्राइबर हैं उनको भी बुरा लगेगा कि भाई पहले हम लोगों ने जब कमेंट किया तब ये उन कमेंट को हाथ दिया था, और अब ये कह रहे हैं कि मेरी बातों को उससे ना जोड़ा जाए, तो लोग बुरा मान जाएंगे। तो जो कमेंट करते हैं वो भी नहीं करेंगे, और जो व्यू आते हैं वो भी कम हो जाएंगे, क्योंकि सपोर्टर फिर कम हो जाते हैं कि भाई पहले तो हाथ दिया था और अब ऐसी बातें कर रहे हैं, यानी ये चाहते क्या है। तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया, लास्ट में एक इमोशनल टच डाल दिया। क्या कि भाई ऐसे तो हम हंसते बसते रहते हैं, मगर फिर क्या है कि फिर भी दिल में तो वो रहता है, रह रह के वो चीज़ें याद आ जाती है। ऐसा ऐसा करके इन्होंने एक टच डाल दिया कि मैं फिर भी टेंशन में तो होता हूँ, मगर मैं बच्चे के साथ खेल लेता हूँ तो कुछ देर के लिए भूल जाता हूँ, मगर जो दर्द होता है दिल में वो तो बाहर आ जाता है। ये सारी चीज़ें डाल दी। अब आप जाके कमेंट में देखोगे तो वो जो बात थी वो दब भी गई, और नए कमेंट आ भी गए कि बेटा आप चिंता मत करो, भैया आप चिंता मत करो, जीजा आप चिंता मत करो, सब अच्छा हो जाएगा। हम समझ सकते हैं लाइफ में मूव ऑन करना इतना ईजी नहीं हो सकता है। यानी कितनी अच्छे से गेम प्लान करके इन्होंने उस बात को टाल भी दिया और नया अच्छा सा टाइटल भी डाल दिया। और अब बात करते हैं जिस बात के ऊपर मेरा तो कुछ बीच में ध्यान नहीं गया था, मगर मैंने एक चैनल पर देखा था, उनके उसमें इन्होंने बताया था कि इनके जीजा का जो बसंती वाली गाड़ी का जो टाइटल था, उस टाइटल में इन्होंने जैसे डाला था कि वो नाराज़ हो गई है, अब उसे लेने जा रहे हैं। उसके बाद इनका जो वो टाइटल था उसके साथ ही लास्ट में इन्होंने दो वर्ड जोड़े, डैश डैश करके इन्होंने दो वर्ड जोड़े हैं। उस वर्ड को कहते हैं कि शायद इन्होंने उसका नाम लिखा है। अब बसंती को हटा दे तो आप पूरा देख लो, तो प्रीतो के नाम के साथ ही वो जॉइंट होता है कि भाई ये नाराज़ हो गई है तो उसे लेने जा रहा हूँ। तो मतलब प्रीतो का नाम इन्होंने उसमें डैश डैश करके दो वर्ड डाले हैं। मेरा ध्यान नहीं गया था, मगर एक चैनल पर ये आया था तो मुझे अभी याद आ गया। तो इनकी बातें भी सच। अब यही चर्चा अब यूट्यूब पे चल रही है कि शायद अब ये वापस लेके जाएंगे प्रीतो को अपने घर। वैसे तो प्रीतो ने पहले ही कहा है कि ये आना चाहती हैं, तो लेके जाना चाहते हैं, क्योंकि अभी इनको पता है कि इनका मार्केट ठंडा हो गया है, इनकी दुकान अभी अच्छी खासी नहीं चल रही है, इसलिए शायद ये प्रीतो को लेके जाएंगे। मगर इतनी बोली तो प्रीतो भी नहीं है कि इतनी आसानी से इनकी दुकान चलाने के लिए बार बार चली जाए। मगर पहले भी ऐसा हुआ था, जब पहली बार इन्होंने किया था तब ये हमने पहले भी बात की थी कि पहली बार जब ये हुआ था तो इनको लगा कि चलिए मम्मी जी ने गुस्से में उन्हें निकाल दिया, फिर जीजा ने उसको मनाया समझाया, फिर दोनों के बीच बात हुई, फिर धीरे धीरे मिलना जुलना हुआ, और फिर जाके एक टाइम ऐसा आया कि एनिवर्सरी का जब ये इन्हें वापस लेके आए, उसके बाद फिर ऐसा हुआ कि इनको फिर से घर से निकाल दिया। अब यहाँ पे ये प्रीतो इतनी भरी हुई थी, क्योंकि उसके बाद इसको जीजा का जो व्यवहार था, जो आदमी सपोर्ट में था वो अलग हो गया, उसके बर्ताव में भी फ़र्क आ गया, वो अपने वो साइड पे ज़्यादा चल गया जिसकी ये बुराई करते थे, उनकी साइड लेने लग गए हैं।
तब हो गई अकेली और फिर घर से निकाल दिया, फिर भी ये उनकी ही साइड लेते हैं तो किसी को भी बुरा लगेगा। और वो लाइव की, अब लाइव हुआ तो क्या हुआ कि उसमें इनकी जो असलियत थी वो बाहर आ गई, जैसे कि हमने पहले से सबको, किसी को कुछ पता नहीं चला था। इतने टाइम प्रीतो मैके रही थी तो यही कहा गया था कि काला महीना चल रहा है, मगर अंत में जब वो वापस आई तब भी नहीं बताया गया कि वो क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था, बस ऐसे ही बातें ख़त्म हो गई। और एक आदर्श फैमिली हमारी नज़र के सामने फिर से आ गई कि भाई हस्बैंड वाइफ खुद से अपनी तरह से ब्लॉगिंग कर रहे हैं, अपनी दुनिया में मस्त है। अब बच्चा भी था साथ में, अच्छे से इनके व्यू चढ़ रहे थे। तो कहते हैं ना कि व्यू अच्छे से चढ़ रहे हो तो आदमी को एक टाइम पे लगता है कि अपन ही साला भगवान है। तो बस वही चीज़ इनके साथ हुई। इस बार जब मम्मी जी ने उन्हें घर से निकाल दिया तो एक आ गई लाइफ, और ऊपर से इनको भी थोड़ा अपने ऊपर आ गया घमंड कि अब इस बार मनाने नहीं जाएंगे, ठीक है। वैसे भी हमारा जो काम था वो हो गया है तो अब इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, चला लेते हैं हम इसके बगैर, क्योंकि हमें जो चाहिए था वो मिल गए। तभी इन्हें नहीं पता था कि ये जो व्यू आ रहे हैं वो आपके पास अच्छे खासे दो, अब यहाँ यूट्यूब की भाषा में कहे तो दो अच्छे खासे कंटेंट थे इनके पास। एक तो कंटेंट जाना माना था और जो दूसरा कंटेंट था जिसे दुनिया देखना चाहती थी, जिसे दुनिया उसको एंजॉय करना चाहती थी, यानी कि प्रीतो और उसका बेबी। वैसे तो बेबी को और वाइफ को वैसे तो कंटेंट नहीं कहा जाता, मगर क्या है, ये यूट्यूब की दुनिया है और सोशल मीडिया पे है, ये सब चीज़ें अपनी दिखा के, मतलब कि ये उससे कमाते हैं, इसलिए हम ऐसे वर्ड यूज़ करते। नहीं तो वाइफ के लिए या बच्चे के लिए कंटेंट या वर्ड यूज़ नहीं करना चाहिए। मगर फिर भी ये इनको लगा कि अब चलिए, ये अगर चली गई है तो अब मुझे ज़रूरत नहीं है, मेरे वीडियो आराम से चलेंगे। 45,000 40,000 आराम से मुझे आ जाते हैं, 35,000 कुछ नहीं जाता है। पहले कितने आते थे उसके मुकाबले। तो ये इन्होंने अपनी एक लाइव में खुद कहा था कि जितना मैं पहले कमाता था उससे 3 से 4 गुना ज़्यादा मैंने शादी के बाद मैंने कमाना स्टार्ट किया है। तो इनको ये लगा होगा कि भाई चलिए मेरा काम हो गया है, अब हमें ज़रूरत नहीं है। तो अब इसने लाइव करके पूरी चीज़ें भी बिगाड़ दी। जो हैप्पी फैमिली थी, जो पॉजिटिव वीडियो, जीजा ने अपनी एक इमेज बना के रखी थी, पॉजिटिव वीडियो बनाते हैं, वो पॉजिटिव चीज़ का पता चला कि वो तो पॉजिटिव कहीं पे था ही नहीं, सिर्फ एक्टिंग थी यहाँ पे, लोगों को दिखाने के लिए, व्यूज़ कमाने के लिए। फिर इनको लगा इनके अच्छे खासे व्यू आ रहे, फिर ज़रूरत क्या है उसकी। मगर उसके जाने के बाद कुछ टाइम के बाद इन्हें पता चला कि भाई वही कंटेंट थे, उनके कारण ही इतने व्यू आते थे, नहीं तो सबको पता है। फिर इन्होंने कंट्रोवर्सी स्टार्ट की तो उसके द्वारा इनको व्यू आने लगे। अब इनकी हरकतें कम नहीं हो रही थी तो वहाँ से उसने कर दिया केस। तो केस कर दिया तो इनको तभी भी फ़ायदा हुआ, वो केस से भी कितने अच्छे खासे आप देखते होंगे। बीच में इन्होंने शायद हटा दिया था, मगर फिर से इनके चैनल पर हमें दिखते हैं। जो इन्होंने जो रिप्लाई सीरीज़ स्टार्ट की थी वो फिर से नज़र आती है, जिसके इन्होंने अलग तरीके से एक पूरा फोल्डर एकदम अलग तरीके से उसे रखा है, जिसमें 18 वीडियो के आसपास कुछ वीडियो है। इतना तो इन्होंने एलिगेशन सीरीज़ बनाई और इतनी बातें की, उससे इन्होंने अच्छा खासा कमाया भी था। और फिर सोचा चलिए अब इनकी ज़रूरत नहीं, चलती रहेगी अपनी लाइफ अच्छे से। उसमें से भी तो अच्छा खासा कमा लिया, उसमें से ही तो आया था आईफोन। अब आईफोन आ गया तो उसके बाद बहुत सारी चीज़ें आई। अब देखिए इनकी जलन यहाँ पे भी कम नहीं हुई, वो चलाती रही, चलिए ठीक है छोड़ो जाने दो, मैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ती हूँ। फिर उसने स्टार्ट किया अपना दूसरा चैनल। उसका दूसरा चैनल स्टार्ट हुआ तो यहाँ इन्होंने तुरंत अपनी बहन वाला चैनल, जो अभी बहन चलाती है, वो चैनल स्टार्ट कर दिया। अब 1-1.5 साल से वो चैनल पर इन्होंने कुछ नहीं डाला था, मगर अचानक से वो चैनल पर वीडियो डालने इन्होंने स्टार्ट कर दिए। कुछ कृष्ण भगवान का बर्थडे था तब से इन्होंने वो चैनल भी स्टार्ट कर दिया। तो इनका ऐसा ही था कि भाई कमाना तो इसमें से ही था, मगर क्या है एक टाइम पे गलती हो जाती है। तो अब क्या हुआ है कि क्या वो गलती की भरपाई ये होगी कि अब फिर से दोनों एक होंगे, क्योंकि यूट्यूब पर जो चर्चा चल रही है, वैसे तो चर्चा लखनजीत की ही चल रही है, मगर बीच में जो हम लोग जिन्हें देख रहे हैं उनकी जो चर्चा चल रही है। तो आपको क्या लगता है, प्रीतो वहाँ पे जाएगी या फिर ये सिर्फ कई सुनी बातें हैं
या फिर जीजा के चैनल पर व्यू बढ़ाने के लिए, ये कंट्रोवर्सी के लिए कि हाँ वो आएगी तो इसलिए फिर से उनके चैनल को देखा जाए, समझा जाए कि क्या क्या हो रहा था। उसके आने के बाद जो होगा वो देखना होगा, तो उससे पहले क्या क्या हो रहा था वो देख के आए। तो उसके लिए कोई अफवाह फैलाई गई है। आपको क्या लगता है, आप कमेंट करके ज़रूर बताना। क्योंकि प्रीतो के वीडियो में भी हमने देखा है कि जो प्रीतो के अभी पटना वाले वीडियो है उसमें ये गणपति बापा के जो ये गई थी सिद्धिविनायक, उनके गुणगान गाते हुए ये नहीं थकती। वैसे तो सिद्धिविनायक की एक अपनी ही अलग ही वो वाइब होती है कि वहाँ पे अगर हम जाए तो हम सारे दुख दर्द अपने भूल जाते हैं। तो वही वाइब है जिसके कारण प्रीतो इतनी तारीफ़ें करती है कि हाँ मैं सिद्धिविनायक जाके आई, मुझे इतना अच्छा फील हो रहा था। मैं भगवान को कहती हूँ कि हमेशा मुझे ऐसा ही फील हो। तो शायद क्या वो वापस जाने वाली है। और प्रीतो का टाइटल भी इस बार ऐसा ही था कि अब जाना है, यहाँ से जाना है सीधा, तैयारी हो रही है अपने घर जाने की। तो ये जो अपना घर है वो कौन सा वाला अपना घर है? वैसे तो ये अपने वीडियो में बता रही है अपने कुकर को मिस कर रही है, अपने गैस को मिस कर रही है, नए घर को मिस कर रही है, मगर साथ में एक ये बात भी है। तो फिर जो लोग बात कर रहे हैं या जो कोई एक रिएक्शन चैनल वाले कह रहे हैं कि भाई ये जाएगी वापस, या जीजा ने ऐसे टाइटल में डाला है उसके नाम के जो वर्ड है, तो क्या प्रीतो सच में जाएगी? और जाएगी तो बहुत ही, कहते हैं ना वो बात है कि भाई बहुत संभालना पड़ेगा। क्योंकि जब प्रीतो दूसरी बार गई थी तब भी उसके बाद बहुत सारी चीज़ें थी जो इनकी लाइफ में चेंज लेके आई थी। प्रीतो जो नादान थी, जो नहीं समझती थी। अब ये जो नहीं समझती थी इसकी स्टोरी हम कल दोपहर को 3 बजे करेंगे। तो मिलते रहेंगे, क्योंकि अभी वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा। तो मिलते रहेंगे ऐसे ही वीडियो के साथ। आपको क्या लगता है वो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो उसके बारे में भी जो भी राय हो आप कमेंट कीजिएगा। ऐसी कोई राय होगी तो हम कल के वीडियो में दोपहर को उसकी भी चर्चा साथ में कर लेंगे। तो मिलते रहेंगे। जो भी सजेशन हो आप यहाँ पे बताइएगा, कमेंट कीजिएगा कि आपको क्या लगता है ये जाएगी ससुराल, और जीजा की वो बातें इस बात के साथ जोड़ी जाए या ना जाए जो ये कहते हैं मेरी बातों को इसके साथ ना जोड़ा जाए। तो चलिए मिलते रहेंगे ऐसे वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स।